अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रमज़ान शरीफ आने से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए। पहली चीज़ जिसकी तरफ हम सबको मुतवज्जा होना चाहिए वो है रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करना। अगर कोई काम को तैयारी के बगैर किया जाए तो उसमें वो रूह परवर नहीं आती। उस काम को आप सही तौर पर अच्छे से नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते और उसका हक अदा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इम्तिहान के आने से पहले आप तैयारी करते हैं। अगर कोई शख्स तैयारी के बगैर इम्तिहान देने लगे तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अगर वो बाय चांस पास भी हो गया लेकिन उसकी फीलिंग क्या होगी। तो ये एक हकीकत है कि दुनियावी जिंदगी के कामों के साथ साथ इबादत में भी यही उसूल है। नमाज जैसे अहम फरीजे के लिए वुजू करना जरूरी है, वरना तो टाइम को देखकर सूरज के ढलने, गुरूब होने, चढ़ने को देखकर नमाज पढ़ी जाती है। और जिन मुल्कों में अजान की आवाज नहीं आती, जिन घरों में अजान की आवाज नहीं आती, तो वहां पर नमाज उस तरह रूह परवर नहीं होती जिस तरह उस जगह पर जहां आपको अजान की आवाज आती है और उसके बाद आप चाहे दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आपके दिमाग पर एक सोच हावी हो जाती है, वो है नमाज का वक्त हो गया है, जल्दी करो, ये काम जल्दी करना है, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने जाना है। तो अजान के साथ ही आपकी नमाज की तैयारी शुरू हो गई। कोई भी काम हो तो उससे पहले उस काम की तैयारी करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जरूरी है। तो तैयारी दो तरह के होते हैं, पहला ज़हनी तैयारी और दूसरा अमली तैयारी। आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल दीनी जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ वो दो तैयारी है उसके बारे में तफसील से बताती हूँ। पहला है ज़हनी तैयारी, चलिए इसके बारे में बताती हूँ। आप ज़हनी तौर पर तैयारी करें, अपनी सोच को, अपने ध्यान को, अपने जज्बात को उस तरफ से मोड़ना शुरू करें। ऐसे असबाब और ऐसे हालात से गुजरें कि जिससे आप ज़हनी तौर पर उस चीज को फोकस कर सके। दूसरा है अमली तैयारी, चलिए इसके बारे में बताती हूँ। मसलन आपको मालूम है कि रमजान में आपको इतना राशन चाहिए, जैसे ख्वातीन हजरात होती हैं उनको सहरी और इफ्तारी बनाना होता है, इतना राशन चाहिए, ये चीज खरीदना है या ईद में ये कपड़ा लेना है और जो भी आप समझते हैं, आपको इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराना है या ज़कात देना है, खैरात करना है। अमली तौर पर आप बाजार जाकर अपना हिसाब किताब कर लें, जो भी चीजें चाहिए ले आइए, चीजें मंगवा कर किचन में एक तरफ सेट कर लीजिए, सहरी इफ्तार का टाइम टेबल बना लीजिए और उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी कीजिए। फिर इसी तरह अगर आपको कहीं और तरावी पढ़ने के लिए जाना है, इससे आसानी ये होगी कि जब आप काम शुरू करेंगे तो आप राइट में शुरू करेंगे। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो पहला अशरा तो आपका सिर्फ सोचने और बनाने में ही गुजर जाएगा कि क्या करना है। जो काम आपको करना है कि ये चीजें डेली करनी है, इस इबादत को हमें डेली करना है, इस नफल नमाज को हमें डेली पढ़ना है, सुबह क्या क्या पढ़ना है और इफ्तार में क्या चीजें बनानी है, उसके बाद क्या करना है, ये टाइम टेबल आप बना लीजिए और उस टाइम टेबल में ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए और उसी टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए। हालांकि ये याद होगा कि क्या क्या करना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि काम के प्रेशर में हम भूलने लगते हैं। तो टाइम टेबल देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीजें करनी है। मुसल्ले को धोकर अच्छी तरीके से रख लीजिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सारा घर साफ करते हैं, बस मुसल्ला गंदा रह जाता है। बहुत से लोग मुसल्ले को धोना गुनाह समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। किचन की सफाई करिए, घर की अच्छी तरीके से सफाई करिए, इबादत गाह की भी सफाई करिए, जहां बुक्स रखते हैं बुक्स शेल्फ की भी सफाई करिए और इसको बिल्कुल तरतीब से करिए। इतनी तरतीब से करिए कि रमजान आने से पहले आपका कोई भी काम बाकी ना हो। लॉन्ड्री भी रमजान के लिए बचाकर नहीं रखना है, कुछ वॉश कर लें, क्लीन कर लें। जैसे ईद की तैयारी करते हैं तो वैसे ही रमजान के लिए अमली तौर पर तैयार हो जाइए। खास तौर पर यह बात कि कोई भी नेकी जो नफल का दर्जा रखती है वो रमजान में फर्ज का अजर सवाब पाती है। जो आम दिनों में नफल का मुकाम रखती है
वो रमजान में फर्ज का मुकाम रखती है। फिर इसी तरह जो फर्ज है वो 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। ये हमदर्दी का महीना है, इसलिए आप इसमें हमदर्दी जरूर करें। फिर इसी तरह शहरी के अलावा खास तौर पर इफ्तार का जो अज्र बताया गया है वो ये है कि पड़ोसी को भी आप इफ्तार करा सकते हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी से मुराद नहीं है, बल्कि इफ्तार कराने से मुराद है। खजूर, पानी, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे यूज करें। उनके ऊपर ऐसा बोझ ना डालें, यानी कि ख्वातीन हजरात है उनके ऊपर ऐसा बोझ ना डालें जो वो उठा ना सके। आम तौर पर लोग आखिरी वक्त में गरम पराठा खाते रहते हैं, पर दूसरों के सहरी का ख्याल नहीं रखते कि उन लोगों को खुद भी खाना है। वो लोग जल्दी जल्दी खाकर सारे घर को सर्व करते हैं, हम खुद सोते हैं, उनको काम में लगाए रखते हैं। इफ्तार के वक्त में भी आप हेल्प कराएं, जैसे टेबल लगाने में, थोड़ा सा इफ्तार बनाना है उसमें हेल्प करा दीजिए, बर्तन धुलवा दीजिए, ताकि वो भी नमाज अदा कर सके। वो नमाज कैसी जो आप खुद पढ़ रहे हैं बट आपके घर वाले नहीं पढ़ रहे, वो रोजे कैसे जो आप खुद रख रहे हैं बट आपके घर वाले नहीं रख रहे। बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि आपने रोजा रखा है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतना काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम रोजा नहीं रख सकते। कई लोग रमजान में पेंट करना शुरू कर देते हैं और फर्नीचर बदलने लगते हैं। वो कहते हैं हमने रोजा तो रख लिया है, अब और कुछ काम तो है नहीं, तो इसलिए हम फर्नीचर बदल देते हैं। इस महीने को घर की रेनोवेशन के लिए समझते हैं, इसमें बेवजह काम को बढ़ा देते हैं। तो इस चीज से आप परहेज करें, इस चीज से परहेज करने की जरूरत है। इस महीने को इबादत का महीना समझे, ना कि दुनियादारी का। आप अगर रोजा रखे हैं तो रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आप लोगों को इबादत करना है और झूठ बोलने से परहेज करना है, चुगली से परहेज करना है, लड़ाई झगड़े से परहेज करना है, गाली से परहेज करें, यानी कि हर हराम कामों से आपको परहेज करना है। फिर नवाफिल में जो जो चीजें आप कर सकते हैं, और खास तौर पर क़यामुल लैल यानी कि तरावीह की नमाज। आम दिनों में फर्जों में कोई कमी कुताही हुई तो इंशाअल्लाह उसकी कमी को पूरा करने का सबब बने। तो इसलिए तरावीह को बहुत शौक से अदा करें, क्योंकि इसमें मग़फ़िरत का वादा भी किया गया है। अगर आप रमजान में शौक से इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ फरमाएगा, आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा। आप कुरान शरीफ के ज्यादा से ज्यादा तिलावत करिए। फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत डेली करिए और डेली लाउडली कुरान शरीफ की तिलावत करिए। इंशाअल्लाह रोजा शुरू होने से पहले रोजा शुरू होने से एक दिन पहले मैं तरावीह की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का लिंक आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देखकर तरावीह की नमाज अदा करना सीख जाएं। तो आप लोग भी एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आप लोगों को सुबह सहरी करना है, सहरी के बाद नमाज अदा करना है, कुरान शरीफ की तिलावत करना है, और जो भी आप लोगों का घर का काम है उसको करना है। तो इसी तरीके से आप लोग भी शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।